खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ शाखा नगर निगम झांसी के जिलाध्यक्ष अशोक प्याल के नेतृत्व तथा सुरेश ठेकेदार की अध्यक्षता में समस्त सर्किलों के सैकड़ों सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति में एक बैठक महर्षि वाल्मीकि उद्यान मंदिर स्थित नगर निगम झांसी में आहूत की गई, जिसमें इस बात पर गहरा रोष व्यक्त किया गया कि संघ द्वारा सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को समय समय पर उठाए जाने के बाद भी समस्याओं का निस्तारण स्थानीय स्तर पर कार्यालय द्वारा नहीं किए जा रहे हैं और न ही उच्च अधिकारी सफाई कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं के समाधान किए जाने हेतु संज्ञान में ले रहे हैं, बल्कि सफाई कार्य हित में अत्यधिक कार्य लिए जा रहे हैं, जबकि सफाई कर्मचारी जनहित एवं निगम की मर्यादा हित में कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद संघ द्वारा विभिन्न तिथियों में कई ज्ञापन दिए जाने के बाद भी समस्याएं यथावत बनी हुई है, जिससे सफाई कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। ऐसी स्थिति में सफाई कर्मचारियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सामूहिक निर्णय लिया कि 25 मई को पुनः विनम्र अनुरोध पत्र सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति में दिया जाएगा। बैठक में मुन्नालाल करौसिया, डी.के. पथरोड, सुभाष माते, नरेश डागौर, रामजी सरन करौसिया, उमेश ड्राइवर, मनोज प्याल, जितेंद्र आगवान, कुलदीप पहलवान, शंभू नरवारे, प्रकाश चौधरी, मनोज सरदार ड्राइवर, नवल किशोर प्याल, प्रमोद पहलवान, मोहन उर्फ वोरा, रवि खरारे, वीरेंद्र दमोया, कुंदन गांचले, रवि डागौर, नीलेश करौसिया, कपिल राय वग्गन, जीतू कजरिया, कमलेश मिट्टू, आकाश चंदारिया, सियाशरन दबोया आदि उपस्थित रहे। संचालन श्री प्रकाश चौधरी ने किया। अंत में सभी का आभार राजेश हवलदार ने व्यक्त किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। अशोक जी के संबंध में बैठक है। आज हमारी उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ की बैठक है। कर्मचारियों के साथ में पिछले 4 महीने में जो हम लोगों के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा समय समय पर नगर आयोग महोदय को ज्ञापन दिए, जनवरी से लेके मई तक के बीच में 6 ज्ञापन दिए जा चुके इनके शोषण, इनके उत्पीड़न के बारे में। उसमें नगर निगम प्रशासन के द्वारा आज तक उन पर कोई अमल नहीं किया गया, न कोई ज्ञापनों पर गौर की गई। इसलिए आज हम लोगों ने हमारे पूरे संगठन की, केवल ये एक संगठन की बैठक है, केवल अभी कर्मचारियों को नहीं बुलाया, कर्मचारियों को अगली बैठक में बुलाया जाएगा। तो एक रणनीति बनाई जा रही है कि जिन लोगों की जो जो विचार थे, जो समस्याएं हैं जिससे हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, उन समस्याओं को हमने आज एकत्र किया है। उन समस्याओं का ज्ञापन हम अगले सप्ताह में नगर आयोग महोदय को देंगे और ज़रूरत पड़ी तो कमिश्नर साहब के यहाँ भी हम लोग पैदल मार्च करेंगे और उन्हें भी अवगत कराएंगे पूरी स्थिति से कि नगर निगम में केवल वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत शोषण हो रहा है। जैसे कि अभी हाल बताया, एक मृतक सफाई कर्मचारी को जनवरी में एक्सपायर हो गया और मई लग गया, 5 महीने में एक धेला नहीं मिला। उसकी पत्नी, उसके बच्चे यहाँ चक्कर लगा रहे और नगर निगम प्रशासन ये कह के टाला कि उसका बड़ा बेटे ने आपत्ति लगाई, जबकि नगर निगम के रिकॉर्ड में उसकी पत्नी का नाम दर्ज है, उसके बच्चों का नाम दर्ज है। उसके बावजूद भी केवल बाबू लोगों की व्यवस्था नहीं हो पाई तो उनने इस मामले को कह दिया कि नहीं हो पाएगा और वो बराबर 5 महीने से चक्कर लगा रहा और वो कर्मचारी बीमार रहा तो नगर निगम ने 1 रुपये नहीं दिया। दयाराम नाम उस कर्मचारी का, सिविल लाइन का कर्मचारी था और उसे 1 रुपया नहीं दिया। उसका जो इलाज साहूकारों के द्वारा उसकी पत्नी ने कराया, उस साहूकार उसके घर पर चक्कर लगा रहे, उसे एक पेमेंट नहीं मिला, एक धेला नहीं मिला और वो भटक रही है, ना नौकरी दी गई। तो अब बताइए, उसके अलावा उनके परिवार में इस नौकरी के अलावा कोई भी स्रोत नहीं है, ये जांच करा ली जाए तो। और उसने पूरे डॉक्यूमेंट उन्हें उपलब्ध करा दिए, 4 महीने से भटक रही है। और ऐसी समझा कर्मचारी हैं जो 1 दर्जन सफाई कर्मचारी एक्सपायर कोरोना काल से लेकर अब तक हुए, उनके भुगतान 1 रुपये नहीं हो पाया। इससे बड़ी पीड़ा और क्या होगी कि 2 कर्मचारियों का पिछले साल से लेकर अब तक समझा कर्मचारियों का पीएफ नगर निगम तो काट रहा है पर कानपुर की कंपनी को भेजा नहीं जा रहा। अब वो तो उसमें 2 कर्मचारी एक्सपायर हो गए तो वो कंपनी ने मना कर दिया। बैनी प्रसाद, वो राम कुंवर बैनी प्रसाद और एक नगरा का लड़का है, वो 2 लड़के हैं, मतलब 2 लोग हैं, एक महिला एक पुरुष, उनका भुगतान ही नहीं हो पा रहा। विवेक नाथुराम और ये आपकी राम कुंवर बैनी प्रसाद, दोनों कर्मचारी पिछले 4 महीने पहले एक्सपायर हो गए। वो आज तक एक धेला नहीं मिल पाया, केवल कि नगर निगम की गलती है। लेखा विभाग ने उसका 2 लड़के हैं, मतलब 2 लोग हैं, एक महिला एक पुरुष, उनका भुगतान ही नहीं हो पा रहा। विवेक नाथुराम और ये आपकी राम कुंवर बैनी प्रसाद, दोनों कर्मचारी पिछले 4 महीने पहले एक्सपायर हो गए।
वो आज तक एक धेरा नहीं मिल पाया। केवल कि नगर निगम की गलती है, लेखा विभाग ने उस कटौती को नहीं भेजा और इस बात की आवाज़ हमने उठाई और प्रार्थना पत्र दिए, उन पीड़ित परिवारों ने भी दिए, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे कई अनेकों मुद्दा हैं, जैसे कर्मचारियों को 600 मीटर की बीट नाप दी, बाबुओं की कोई बीट नहीं है, बाबू को 4-4 विभाग दे दिए गए कि तुम नगर निगम में सफाई कर्मचारी को लूटो। एक फंड की भी फाइल अगर होती है तो उसमें बाबू को पैसे देने पड़ते, बिना उसे पैसे दिए उस फाइल को नहीं बढ़ाया जाता। अभी हाल में नगर आयुक्त जी ने एक फरमान जारी किया था कि हम 20 कारबाग हवलदार बनाएंगे, हमने उसका स्वागत किया उस आदेश का, परंतु देखने में ये आ रहा है कि 4-4, 5-5 करके बनाया जा रहा है और अपात्रों को, और नगर आयोग महोदय ने स्वयं 5 शर्तें लगाई थी कि कर्मचारी पढ़ा लिखा हो, उसको गाड़ी चलाने का ज्ञान हो, मोबाइल चलाना आता हो, ये सारी शर्तें लिखी थी। और उसके बावजूद कर्मचारी हवलदार जो बनाए गए वो अपात्रों को बना दिया। और पात्र लोग, हम ये नहीं कह रहे आपने उन्हें गलत बनाया, पर आपने जिन्हें बनाया नहीं बनाया वो भी तो पात्र चक्कर लगा रहे, आप उनकी भी जांच करा लो। नगर आयोग जी एक दिन बुला ले सब हवलदारों को, और एक साथ में 20 बनाना थे, आप 5-5 बना रहे। तो इससे आप हमारे लोगों में पैसे का जो कलेक्शन जो बाबू और इंस्पेक्टर कर रहा है, और हमारे इसके पास पूरे ठोस प्रूफ प्रमाण है कि बाबू और इंस्पेक्टर ने इनमें पैसे लेके इन्हें बना दिया। जो अपात्र थे और जो पात्र हैं वो चक्कर लगा रहे। भाई पात्र आदमी क्यों देगा पैसे, क्यों चक्कर लगाएगा, उसे नहीं बनाएगा। तो ऐसे उदाहरण है हमारे पास, अगर नगर आयोग जी चाहेंगे तो हम उन्हें मैं प्रूफ सहित पेश कर देंगे। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात हुई है? हाँ, बात लिखा पढ़ी में हमने 2-3 बार पत्र दिए, हम कह तो रहे 6 पत्र दे चुके। कल हाँ हो रही है, उसकी जांच हो रही है, वो जांच कुछ नहीं हो रही, केवल एक गुमराह किए जा रहे हैं और आपस में हम लोगों को भटकाया जा रहा है। तो हम लोगों ने एक रणनीति बनाई, आज एक बैठक की है संगठन के लोगों ने। बहुत दिन से ये लोग लगे कि भाई बैठक करो, भाई सब बैठक करो, ऐसे कब तक चलता रहेगा। कर्मचारी सब कुछ दोषी है। हम कह रहे हैं निर्माण विभाग को कभी नहीं देखा जाता, सफाई कर्मचारी की वेतन रोक दो, कर्मचारी का फंड रोक दो, कर्मचारी पर नियम लगा दो, परंतु विभाग में बैठे लोग हैं निर्माण विभाग में कभी कोई आपने नहीं सुना होगा कि उनका वेतन रोक दिया। लेखा विभाग में, टैक्स विभाग के मुकदमा कायम हुआ, 2 लोगों का क्या हुआ, सब लीपअप होती। केवल बाल्मीकि समाज को नुकसान किया जा रहा, उन्हें परेशान किया जा रहा और टॉर्चर किया जा रहा। हमने तो इस बात का यही मनन किया है कि अब तक जो भी हो रहा केवल सफाई कर्मचारी के साथ अन्याय हो रहा है और किसी के साथ पूरा भेदभाव और दोहरी नीति केवल हम लोगों पर अपनाई जा रही है। इसलिए हम लोग खुलकर आज बैठे हैं और बैठक करके अगले सप्ताह में हम लोग ज्ञापन देंगे, उन्हें आंदोलन अपना